ये जो मोटापा है इसका कितना कनेक्शन लिवर से है और इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखिए, ये एक बड़ा अहम सवाल है और सेंसिटिव मामला है। जैसे बहुत लोगों का है, यहाँ गर्दन पे छोटी सी काली लाइन है, गर्दन के पीछे का मस्से होते हैं। हाँ। आप लगा के देखो, है मस्से? नहीं, मेरे नहीं। नहीं है ना, फॉर्चुनेटली। कई लोगों के गर्दन पे मस्से हैं। अब वो कहते हैं यार अपन स्किन स्पेशलिस्ट के जाके मस्से निकलवा दें। हाँ। पर वो मस्से निकलवाने से जो पैदाइशी चीज़ है, पैदाइशी है कि यू हैव बॉर्न इन ए फैमिली, उस फैमिली के अंदर हो सकता है कि डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज़ हो, ये सारे मेटाबॉलिक जो आपकी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि गर्दन में ब्लैक लाइंस हैं, पीछे हैं या मस्से हैं, या कई बार आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये आदमी यहाँ पे जरा सी स्वेलिंग है। आपने देखा होगा जो ड्रिंक करते हैं या मोटे हैं उनके यहाँ पे पैरोटिड्स थोड़े से बढ़े हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें तुरंत बता सकते हैं। अगर इस तरह का एक अंदाज हो ना, यू कैन स्कैन ए पर्सन इन ए सेकेंड एंड से वेल यू शुड टेक सम केयर। दैट इज द होल आइडिया। ये आपने पता है कि मैंने काफी वेट पुट ऑन किया है। मैं कई बार कई चीजों को लेकर असहज हूँ। हल्की सी स्नोरिंग भी शुरुआत हो गई है, फैट टमी पे आ गया है जो शायद विजिबल नहीं होता बट आपको एहसास होना शुरू होता है। हाँ। तो ये किन किन बीमारियों की तरफ मैं बढ़। एक सिंपल फॉर्मूला है, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। जैसे आपकी हाइट कितनी है? 5'10" to 11। 5 सपोज 11 माने। हाँ। तो आपका वेट 166 पाउंड से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब 166 अब आप सेंटीमीटर में बताएं तो और आसान हो जाएगा। 172। तो वेट आपका 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब कितना वेट है आपका? 85 अराउंड। तो आप बताइए 85 में से 70 घटाइए, कितने हुए? 15। तो कितना घटाना है? 15 किलो। हाइट माइनस 100 इज योर वेट। और अगर खानदान में हाइट माइनस 100 इज योर वेट, सुपर। पर अगर जैसे वालिद को, मदर को, किसी को भी ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज था, हार्ट डिजीज थी, सबको है हाँ। तो हाइट माइनस 105। हाइट माइनस मतलब मुश्किल हो गई यार। ओके। मतलब वजन आपका 85 में से 105 घटाना पड़ेगा। सुपर। तो और अगर फीमेल है तो हाइट माइनस 105 वैसे ही। अगर खानदान के अंदर ऐसी चीज़ें हैं तो 5 किलो और घट जाएगा। तो वो 170 वाला लेडी, उसका वज़न करीब करीब 55 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, 55-60 के आसपास। तो ये सिंपल भाषा में अगर आपको ये देखना है कि इस आदमी के लिवर में फैट है या इसका मेटाबॉलिज्म ठीक है, कि इनको आज से 5 साल बाद डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी, वो तुरंत बता सकते हैं। जैसे अब खानदान में आपके फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे बाबा जी को डायबिटीज है, मेरे ग्रैंडफादर बड़े पापा को डायबिटीज है। लकीली मेरे फादर को नहीं है, ही इज एट एज, वो कंट्रोल करके अपने आप को रुके हुए हैं। मेरी मॉम को लो बीपी के इश्यूज हैं। दादाजी को डायबिटीज थी, फादर को होने वाली हो सकती है, मदर को हो सकता है, ग्रैंड मदर को डायबिटीज हो। तो मुझे क्या मिला? मेरे नाना से, मेरे दादा से, मेरे दादी से, मेरे दादा से, वो मिला करके मैं बना। मेरी वाइफ कैसे बनी, वो उसकी फैमिली से क्या बना। अब हम दोनों के परिवार में 2 जनों को ब्लड प्रेशर था, 2 जनों को डायबिटीज़ थी, उनके परिवार में 2 को हार्ट प्रॉब्लम थी, 2 को कैंसर था। अब हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा? सो द बिगिनिंग ऑफ लाइफ मस्ट स्टार्ट फ्रॉम ए फैमिली ट्री। तो मेरे दिल के बहुत करीब है आप सब लोग अपनी विरासत देखें कि मेरी विरासत क्या है। मेरी विरासत हेल्थ के मामले में, रुपए पैसे फिजिकल मीनिंग्स के बारे में नहीं, हेल्थ के मामले में अपनी विरासत का एक फैमिली ट्री बनाएं और देखिए कि अब मेरे होने वाले बच्चे को, मेरे परिवार के जो एडिशन है उनको मैं कैसे बचाऊं। डज इट मेक सेंस? ट्रू, 100%। सो नाउ यू नो कि व्हाई यू कैन नॉट लूज वेट। दिस क्लियरली सेज कि पानी घी की तरह लगता है। कि आप वो 2 जने, आप और वो आपका जो कैमरामैन, इतने हैंडसम स्मार्ट कैमरामैन जो है, पतला दुबला, वो कैमरामैन पतला ही रहेगा अगर उसके खानदान में सब पतले हैं। पर आपके खानदान में अगर डायबिटीज़ है तो आप दोनों सेम खाना खाएं, उसका वज़न नहीं बढ़ेगा, आपका वज़न बढ़ेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ वॉकिंग जीन। दिस इज़ द थ्योरी विच द वर्ल्ड डज नॉट रियली अप्रिशिएट, एंड दिस इज 10 years ahead of time। तो आप शादी के टाइम में एक ब्लड टेस्ट जरूर करवा सकते हैं। आपने मुझे बताया ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार के कितने 56 टेस्ट कराए। 56 टेस्ट लगभग। मैं तो सिर्फ 2 टेस्ट बताऊंगा। उसमें से एक टेस्ट है SGPT। SGPT लिवर का एक टेस्ट है,
सिर्फ 20 रुपए 25 रुपए में हो जाता है। तो अगर एक 26 साल का लड़का है और उसका SGPT 80 है, नॉर्मल वैल्यू 30 है, सपोज 80 है उसका SGPT, तो फर्स्ट कार्डियक इवेंट हार्ट प्रॉब्लम 36 साल में होगी, इसका 7 गुना ज़्यादा चांस। तो आप कैसे कहोगे यार अभी तो 26 साल का बिल्कुल फिट है, जिम जाता है, सब कुछ, पर आपने उसका ब्लड टेस्ट किया, मालूम पड़ा है SGPT हाई है। SGPT इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। पूरी बॉडी का इन्फ्लेमेशन एक सिंपल से टेस्ट में 2 होते हैं, पर एक टेस्ट आपको बता देगा कि इस लड़के का भविष्य क्या होगा। अब आप पूछेंगे क्यों बता रहे हैं ऐसा, मैं आपको समझा दूं, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला एक है लाइफ का। जैसे आपका लिवर है, लिवर का एक सेल है, लिवर में बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल है, एक सेल है जिसके अंदर फैट है और एक नहीं। तो लिवर में अगर 5% से ज़्यादा फैट हो गई, नॉर्मली 5%, जैसे 100 ग्राम का लिवर है 1500 का होता है, उसका 5% फैट हो सकती है। अगर 10% हो गए, मतलब 1500 ग्राम का 100 ग्राम फैट हो गई, वो लिवर में फैटी लिवर हो गया। अब उसका मायना क्या है, बहुत से लोग जानना चाहेंगे फैटी लिवर। फैटी लिवर बहुत कॉमन क्वेश्चन। तो लिवर में अगर 10% फैट हो गई तो वो फैटी लिवर हो गया, पर उसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्या मायना है। तो लिवर का एक सेल है, आप जो खाते हैं उसको इंसुलिन पचाती है, उसको शुगर को कन्वर्ट करके एनर्जी में बनाती है। अगर लिवर में फैट आ गई तो इंसुलिन सेल के अंदर जाने में दिक्कत पैदा होती है, हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, मतलब उस बॉडी में रेजिस्टेंस हो गई इंसुलिन से। तो और ज़्यादा इंसुलिन चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे इंसुलिन आपकी पैंक्रियाज बनाता है, बेचारा थक जाएगा, 5 साल 10 साल तक रोज ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा, क्योंकि इंसुलिन अंदर जानी चाहिए। अगर नहीं पहुंची सेल में तो दैट पर्सन विल नॉट यूज एनर्जी, धीरे धीरे पैंक्रियाज थक जाएगा, यू गेट डायबिटीज। सो डायबिटीज इज ए लिवर डिजीज। टू वेरी क्लियर टर्म्स में, अगर आज फैटी लिवर है, मैंने आपको क्यों कहा कि आप डायबिटीज चाहते हो, आपने कहा नहीं, तो आपका अगर फैटी लिवर, राइट नाउ यू आर यूजिंग मोर इंसुलिन टू यूटिलाइज योर एनर्जी। इसके और बहुत सारे इम्प्लीकेशन है डायबिटीज। फिर आप गए ब्लड टेस्ट कराने, ब्लड में मालूम पड़ा है मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, आपका तो नहीं हाई है, नहीं, सपोज किसी का हाई है, तो वो क्या करेगा, फट से डॉक्टर के जाएगा, उसने दवाई लिखी, कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया, पर सवाल नहीं पूछा कि कोलेस्ट्रॉल आया कहाँ से, मेरे खून में हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों हुआ। वो कोलेस्ट्रॉल जब आपका लिवर फैट से भर गया, वो फैट ब्लड में आ गई, वही फैट आपके ब्लड में घूमती रही, आपने देखा हाई है, और वो फैट जाके करती क्या है, आपकी आर्टरीज में जमा हो गई, आपकी आर्टरीज हार्ड हो गई, आपको ब्लड प्रेशर हो गया। आर्टरीज के अलावा हार्ट में जाके फैट जमा हुई, हार्ट अटैक हो गया। गॉल ब्लैडर में गई, वहाँ पे स्टोन बन गया। आपकी किडनीज में गई, किडनी पे असर हुआ। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल योर अदर डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल जिसे कहते हैं, इन्फेक्शन के बिना। इट इज़ ए रूट कॉज। ब्रेन में गई, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ गया। वही फैट, इट्स लाइक ए मोल्टन आयरन, गरम लावा की तरह वो है बॉडी में, कैंसर सारे उससे रिलेटेड है। टू जस्ट पुट इट इन पर्सपेक्टिव, फैटी लिवर इज द कोर फॉर ऑल अदर डिजीजेस। तो अब लगभग सारी बीमारियों की जड़ आपका यही है, फैटी लिवर। बचे कैसे, क्योंकि ये लोगों ने बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा कि इससे बचे कैसे। समस्या तो पता लग गई, निदान क्या है? फैटी लिवर का निदान मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताया, जरा रिपीट करिए। क्या हाइट माइनस आपका जितना हाइट माइनस 100, हाइट माइनस 100, तो 170 में से कितना घटाया, 100, तो वेट कितना होना चाहिए, 70। और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो कितना घटाना है, 105 या 7। तो पहला रूल है, फर्स्ट रूल, शुड नॉट डेविएट, इज योर वेट। स्लिम एंड फिट एंड ऑफ कोर्स हैंडसम। Slim, fit and handsome is the first rule to decrease the chance of fatty liver. And second, of course, you have to see that you are not genetically manufacturing defect. अगर मतलब सॉरी टू से पेरेंट्स मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का मतलब नहीं है माँ बाप से आप जो लेकर आ रहे हैं, माँ बाप से अगर आपको मिला है
तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। उस समय 100 में से 170 में से 105 105 घटा देना, बहुत ज़रूरी। फिर उसके बाद में अपनी वेस्ट कहाँ होती है, जरा बताइए आप। हाँ, ये हिप और ये वेस्ट। तो फीमेल्स में वेस्ट और हिप का रेशो, कहते हैं पतली कमरिया, वही पतली कमरिया वाला हाल है। तो अगर आपकी वेस्ट और हिप का रेशो 0.7 फीमेल में, मतलब 28 इंच की कमर और 40 की वेस्ट, तो कितना हुआ? 28 को आप 40 से डिवाइड किया तो 0.7 हो गया। फॉर ए फीमेल इट हैज़ टू बी वेस्ट टू हिप रेशो इज 0.7 एंड फॉर मेन इट कैन बी 0.9। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब नेक्स्ट टाइम आप कपड़े खरीदने जाएंगे तो आप याद रखिएगा इसको कि डू नॉट फिट जीन्स ऑन टू यू। यार मुझे वो 40 वाली वेस्ट वाली देना, फिट इनटू द जीन्स। सुपर। फिट इनटू द जीन्स। ए मैन विथ ए वेस्ट ऑफ मोर देन 90 सेंटीमीटर इज अनहेल्दी। चाहे आपकी बॉडी पहलवान वाली भी हो, हमारे यहाँ हैं इतने अच्छे फिजिक वाले आपके कैमरामैन भी हैं, पर याद रखिए कि कमर आपकी फॉर ए फीमेल एंड मेल द वेस्ट टू हिप रेशो फॉर ए फीमेल इज 0.7 एंड फॉर ए मैन इट इज 0.9। फॉर ए फीमेल द वेस्ट शुड नॉट गो अबव 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर से ऊपर की जीन्स नहीं खरीदनी। दर्जी को कह दीजिएगा कि अगर मैं कहूँ तो भी मत बनाना मेरे लिए। और मेल की किसी हालत में 90 से। व्हाट इज एक्सरसाइज? अपने आप को, जो आपने क्राइटेरिया बताया, उस क्राइटेरिया तक पहुंचने का एक अब माध्यम बताओ, जरा रफ आइडिया दो कि व्हाट इज एक्सरसाइज इन योर माइंड। मेरा आपको सुनकर ये लग रहा है कि जो आपकी हाइट है, जो आपको वेट अचीव करना है, वहां तक पहुंचने का एक जरिया है वो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब है जब पसीना आना शुरू करे उसके बाद 45 मिनट, उससे पहले सब वार्म अप है। मतलब ट्रेडमिल पर दौड़ने के बाद जब पसीना आना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि अब मेरी एक्सरसाइज की बिगिनिंग है। तो आप याद रखें, अगर स्लिम एंड फिट रहने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जरिया है कि जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम कहते हैं उसे टॉक टेस्ट। मतलब आप बोल नहीं पा रहे एक सेंटेंस, मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाँ। बोल नहीं पा रहे। अगर आप पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं तो फिर भी इनएडिक्वेट है। हाँ। जब आप पूरा बोल नहीं पाए, दैट इज एक्सरसाइज। एंड 45 भगवान को इतना 24 घंटे दिए, 1 घंटा अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। पर जैसे सर बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज में जब मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे फादर ही हैं, अब वो वॉक बहुत करते हैं। मैं उनसे जब बात करता हूँ तो पूरे दिन वो वॉक करते हैं अपनी जॉब पे, बट वो हेल्दी हैं। और उनके आसपास कई लोग ऐसे हैं, जब वो अपने टेस्ट करवाते हैं तो मोस्टली टेस्ट में उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है अब तक, बट उनका वेट है और दे स्नोर ऑल्सो। इस स्नोरिंग का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आया था कि क्या स्नोरिंग का भी डायरेक्टली लिवर से कोई रिलेशन है? पहले तो मैं आपके फादर की दाद देता हूँ कि वो घूमने जाते हैं। हाँ। पर इसको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। मतलब इससे हार्ट रेट, बाकी सब चीज़ें, मसल्स नहीं बनती। तो मेरी गुजारिश है कि आधा एरोबिक और आधा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। जब आदमी 50 का हो जाए तो हर साल 1% मसल कम होती जाती है। तो आप 70 के हो गए तो मसल मास 20% कम हो गया। उसको मेंटेन करने के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस किसी भी तरह, पुराने ज़माने में मुकद्दर चलाते थे, अब कोई जिम जाते हैं। कौन कह रहा है कि जिम जाओ? आप घर पे मुकद्दर चला लीजिए, दंड बैठक पेल लीजिए, वो एक ही बात है। आप देखिए कौन लगाता है कोई दंड बैठक? कोई नहीं। पुराने ज़माने में सब दंड बैठक लगाते थे घर पे। हाँ भाई, आपने क्लास में काम होमवर्क नहीं किया तो टीचर लगवा देता था। अब वो भी नहीं है, हमने भी लगाई। अब नहीं है, अब बड़ा सभ्यता से रहना होता है। हाँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये स्पेशली आफ्टर 50 और ज़रूरी है। हाँ, नहीं, पर उसको बचाने के लिए 30 साल से ही शुरू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके बोन का बैंक नहीं बनता। बोन्स 29 साल के बाद धीरे 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 वीक होने लगती, उसके बाद बोन नहीं होती। तो अगर 2 साल 5 साल के बच्चे से ही उसकी बोन्स बनने लगे, उसका बैंक रिच हो जाएगा। जितना दौड़ेगा, जितना चढ़ेगा, जितना खेलेगा, उतनी बोन्स अच्छी हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बोन का बैंक बना के रखें तो पूरी ज़िंदगी काम करे बाद में खर्चा करने के लिए। नहीं तो हड्डियों में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो रनिंग इज़ गुड फॉर देम, बट वेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक इम्पोर्टेंट, अगर आप खर्राटे ले रहे हैं, हाँ,
उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो नाक के अंदर सेप्टम में कुछ प्रॉब्लम हो, ईएनटी में बहुत लोग बताएंगे, और दूसरा कई बार जब सोते हैं तो जीभ थोड़ी सी पीछे हो जाती है, और ये मोटे लोगों में एक बहुत कॉमन है स्नोरिंग में। तो स्नोरिंग इज़ ए साइन ऑफ मेटाबॉलिक इल हेल्थ। उसको हम लोग कहते हैं कि इसको स्लीप एपनिया या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। स्लीप एपनिया मतलब खर्राटे लेने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जो लोग खर्राटे ले रहे हों, ज़रूरी नहीं हर एक को हो, पर ज़रूर एक बार हेल्थ चेकअप करा लें कि लिवर में फैट है या नहीं। यानी मेटाबॉलिक इल हेल्थ पे है। लिवर इज़ द मेटाबॉलिक फैक्ट्री, इट इज़ योर मेन ऑर्गन। तो अगर आप कोई भी मेटाबॉलिक चीज़ें हैं, और ये सारी जो हार्ट या किडनी या लंग की डिजीज़ हैं, दे आर ऑल मेटाबॉलिक।